दोस्तों, खुद पे भरोसा बहुत बड़ी चीज है। आज का जो मुकाबला है ना, उस पे भरोसे की बात होगी। एक गुजरात की टीम जिसका अभी तक का जर्नी जो रहा है वो एकदम जबरदस्त रहा है, खुद पे भरोसा रहा है। तीन बल्लेबाजों पे, चाहे वो गेंदबाजी यूनिट पे, हमने बैटिंग डेप्थ की बात की, उसके बावजूद क्योंकि यकीन है खुद के ऊपर और टीम के ऊपर और एक स्टेबिलिटी के साथ चलती है, तो 5 जीत के साथ 10 अंकों पर बैठी हुई है ऊपर की तरफ। दूसरी टीम पिछले मैच में 112 भी चेज नहीं कर पाई, मैच ही नहीं हारा, मुझे लगता है खुद पे भरोसा भी हारा होगा, जरूर भरोसा हिला होगा। तो ये जो मुकाबला है ना, खुद पे भरोसे की कहानी बयां करेगा। चलिए मैच के बारे में बात करेंगे। कोलकाता सब कुछ भालो नहीं है, पिछले मैच में 112 रन चेज नहीं कर पाए। अंकुश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे जब खेल रहे थे 7 ओवर में 62 रन हो गए थे। आप 112 रन का पीछा कर रहे हो। 98% चांस था केकेआर का जीत का, फेवरेट्स थे। वहां से फिर अगले 31 गेंदों में क्या हुआ, 17 रन बने, 7 विकेट गिर गई, कोलैप्स। मतलब ऐसा तूफान आया कि किसी ने ना वो तूफान से बचने की कोशिश ही नहीं की या मौका ही नहीं मिला। अब देखिए, जब ऐसी हार होती ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब यहां से सवाल आएगा उनकी टीम मैनेजमेंट का, सवाल आएगा उनके कैप्टन अजिंक्य रहाणे का कि इस टीम को आगे कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि बल्लेबाजी नहीं चली ना। आपने गेंदबाजी में, आपको लगा कि गेंदबाजी में सबने अच्छा काम कर दिया, लेकिन बल्लेबाजी एकदम कोलैप्स हो गई। बहुत सारे खिलाड़ियों पे नजर रहेगी, क्विंटन डी कॉक, फिर बाद में एंड्रे रसल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लेके खड़े होंगे कि अभी तक फॉर्म आया नहीं है। पूरी टीम एकदम ऐसा लग रहा है कि वो एकजुट होने की कोशिश कर रही है। और एक और परेशानी भी है, पिच जैसे वो चाह रहे हैं वैसी नहीं मिल रही है। मेरे हिसाब से तो थोड़ी स्लो पिच होनी चाहिए कोलकाता में, ताकि उनकी टीम को फायदा हो। अब लखनऊ के सामने भी हमने देखा था कि लखनऊ के सामने जो पिच मिली थी वो उनको सूट नहीं करती। अब शायद जिस तरह से 4 रन से हारे थे, जीत भी सकते थे, लेकिन मैच में ना अपने घर में एक दबदबा बनाना वो अभी तक कोलकाता बना नहीं पाई है। 3 में से 1 ही मैच जीती है, 2 मैच अपने घर में हारना बड़ी चिंता का विषय। लीग हाफ स्टेज पे कोलकाता का एक ही बल्लेबाज 200 का आंकड़ा पार कर चुका है, वो भी उनका कप्तान अजिंक्य रहाणे। दूसरा बल्लेबाज 170 पे है अंकुश रघुवंशी, और बाकी सब बल्लेबाज जिसको बहुत बड़ी आपने प्राइज भी दी थी, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो, चाहे जिसको रिटेन किया था रिंकू सिंह, 150 के नीचे उन्होंने रन बनाए। तो मतलब बैटिंग तो कंप्लीटली फेलियर अभी तक नजर आ रही। उम्मीद है कि ये चीजें बदलें। सबसे ज्यादा बदलना पड़ेगा एंड्रे रसल के नंबर्स को। पिछले 1 साल से परेशानी का सबब बना हुआ है उनका फॉर्म। इस सीजन भी कोलकाता के लिए 37 रन बनाए, 31 गेंदों में 109 का स्ट्राइक रेट है। मतलब मौका ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मौका नहीं आ रहा। लखनऊ के सामने मौका था मैच जिताने का, नहीं जिता पाए। पिछले मैच भी मौका था मैच जिताने का, 2 छक्के भी लगाए चहल को, लेकिन मैच को खत्म नहीं कर पाए, मैच जिता नहीं पाए। और आंकड़े भी उनके वो अच्छी कहानी बयान नहीं कर रहे। स्ट्रगल क्या होता है ऐसे बल्लेबाज के लिए जो मैच विनर रहा है, जो पावर हिटर रहा है, उससे आप ये तो उम्मीद नहीं करते ना कि 500 रन बनाए, उससे आप ये उम्मीद करते कि मैच जीता है। तो अगली जो मैचेस बचे हैं हाफ वे स्टेज पे केकेआर के लिए, कम से कम 2 या 3 मैचेस अपने दम पे जिताए, ये उम्मीद रहेगी केकेआर के फैंस को और उनके खेमे को कि एंड्रे रसल वो काम करके दिखाए। कई बार जिनका बैट फ्लो इतना जबरदस्त रहता है, मैंने कई बार नोटिस भी किया है, जब मैं गेम प्लान भी बनाता था, जब मैं कमेंट्री करता था, वहां पे मैं ये बात कहता जरूर था कि जब वो झुकते हैं एंड्रे रसल और जब वो बड़ा शॉट लगाने जाते हैं, तो उनका जो टॉप हाफ है, उनकी स्टमक से लेके जहां पे कोर होता है, वहां से लेके उनका जो सर है, वो पूरी तरह से ऊपर नीचे होता है। अब जब ऊपर नीचे होता है ना, मैं एक चीज बयां करता हूं हमेशा, कैमरा आंखें जो है ना, बैट्समैन के लिए कैमरा है। आप फोटो लेते हो, फोटो अगर लोगे और वो कैमरा हिल जाएगा तो फोटो ब्लर हो जाएगी। सेम चीज है बल्लेबाज के लिए, उसकी आंखें उसके कैमरा है, तो अब वो हिले ना, वो ज्यादा बेहतर है। तो वो हेड को स्टिल रखना, उनकी आंखों को स्टिल रखेगा, उनके बैलेंस को बनाए के रखेगा, और जैसे ही बैलेंस अच्छा बना बैट्समैन का, तो बॉल की फोटो बहुत अच्छी आएगी। तो एक चीज पे मुझे लगता है ये पावर हिटर को काम करना है। अगर वो किया तो मुझे लगता है फॉर्म में वापस आना ना कोई मुश्किल काम है नहीं एंड्रे रसल के लिए। अब दिक्कत ये भी है ना कि इनके पास अगर स्लो पिच आती हैं तो वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, ये सब गेम में आते हैं, लेकिन जो गुजरात है उसको अगर स्लो पिच मिल गई तो उनका भी तो साई किशोर बहुत अच्छा गेंदबाज है, उनका रशीद खान जो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है वो भी तो गेम में आएगा। तो एक परेशानी का सबब ये भी होगा कि एक तो बल्लेबाजी भी कोलकाता की नहीं चल रही है, साथ में अगर पिच अगर स्लो मिली तो सामने वाले गेंदबाज अब गेम में आ सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का फॉर्म अच्छा है, जरूर वो फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो स्लो रन भी बहुत अच्छा डाल रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी टीम की गेंदबाजों की ताकत भी बढ़ सकती है। तो इसी वजह से किस तरह की पिच मिलेगी और किस तरह से कोलकाता उसको अपने एडवांटेज के लिए खेलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। एनरिक नोकिया पिछला मैच खेले थे,
यहाँ तक कि जब मोइन अली जब खेले उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन दोनों को खिला नहीं सकते ना, क्योंकि सुनील नारायण और एंड्रे रसल ये तो आपको चाहिए। फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर बैट्समैन, वो आपको चाहिए। अब जगह एक ही बनती है, नोकिया खेल सकते हैं। अगर थोड़ी सी बेहतर पिच है जहाँ पे फास्ट बॉलर को मदद मिलती है और अगर स्पिन को मदद मिलती है, तो फिर आप तीसरे फास्ट बॉलर एंड्रे रसल को इस्तेमाल करो, 2 इंडियन फास्ट बॉलर के अलावा, और नोकिया को बाहर बिठाओ और मोइन अली को खिलाओ। तो ये आपका प्लान हो सकता है। अब यहाँ पे किस तरह से पिच मिलती है ये जरूर देखना होगा, लेकिन नोकिया बेहतर नजर आए थे जब पिछला मैच खेले थे, अच्छे रिदम में थे, पिच ने भी जरूर मदद की। और ये ऐसा गेंदबाज है जो इम्पैक्ट डाल सकता है, आगे वाला बॉल बहुत तेज डालता है नोकिया। तो अगर पिच में थोड़ी सी फास्ट बॉलर के लिए मदद है, जैसी वो स्पिन वाली पिच चाहते वैसे नहीं मिलती ईडन गार्डन पे, तो फिर नोकिया वो आगे वाली लेंथ जोर से अगर डालेंगे तो कौन से बल्लेबाज हैं जिनको तकलीफ हो सकती है। शुभमन को भी तकलीफ हो सकती है, बटलर को भी तकलीफ हो सकती है, यहाँ तक कि साई सुदर्शन को भी तकलीफ में डाल सकते हैं। तो फिर उनका खेलना उस पिच पे जहां पे मदद है फास्ट बॉलर को बेहद जरूरी है केकेआर के लिए। कोलकाता की प्लेइंग 12 क्विंटन डिकॉक, भाई साहब क्विंटन डिकॉक के बल्ले से रन आना बेहद जरूरी है। अभी तक 150 से कम रन बनाए, स्ट्राइक रेट फिर भी ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली इनके बल्ले से रन आना जरूरी। सुनील नारायण, देखिए सुनील नारायण के सामने ना ये गुजरात की टीम अच्छा प्लानिंग करके आएगी, ये कम मत आंकिएगा। सिराज भी उनको यॉर्कर डाल सकते शुरुआत में, तो सुनील नारायण को वो ध्यान रखना होगा। अजिंक्य रहाणे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अपना कद बड़ा करना पड़ेगा। एंड्रे रसल बहुत खामोश है, इनका बल्ला चलना जरूरी है। रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, एनरिक नोकिया और इंपैक्ट प्लेयर अंकुरिश रघुवंशी जो ऊपर आके आपके लिए बल्लेबाजी करेंगे। स्पिन वाली पिच है तो फिर आप एनरिक नोकिया की जगह पे आप मोइन अली को खिला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिर एनरिक नोकिया आगे वाली लेंथ, उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो गुजरात के हैं उनके सामने अच्छा प्लान कर सकते हैं। तो इसी टीम के साथ जाना चाहिए। अभी भी देखिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, यहां से भी ना केकेआर अगर जीतती है तो मोमेंटम प्राप्त कर सकती हैं। सारे बदल डालूंगा मैंने, तकलीफ होती है, तो वो करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। गुजरातियों आवाज है, 4 ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने पूरी बल्लेबाजी यूनिट को संभाल के रखा हुआ है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर और रदरफोर्ड, चारों बल्लेबाजों ने 200-200 रन कम से बनाए, उसमें से 2 ने तो 300 के ऊपर रन बना दी। मतलब बैटिंग को पूरी तरह से अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। अब जो 2 बल्लेबाज आते हैं, तिब्बतिया ने पिछले मैच में एक अच्छी पारी खेली, छोटी पारी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, वो छक्का लगाया था मिचेल स्टार्क को, वो जरूरी था। शाहरुख खान ने भी 2 अच्छे कैमियो खेले हैं अभी तक। सो ओवरऑल देखे तो डिस्पाइट कि हम ये कह रहे हैं कि 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी बहुत लंबी नहीं है, 7 पे कई बार खत्म हो जाती है, वॉशिंगटन सुंदर खेलती तो फिर 8 पे राशिद आते तो फिर लंबी बल्लेबाजी होती है। लेकिन अगर टॉप हैवी जो बल्लेबाजी यूनिट होती है उसमें ये बल्लेबाज जो है वो ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करे, लगभग 15 ओवर तक जो ज्यादा देर तक करते हैं, साई सुदर्शन हो, शुभमन गिल हो, जॉस बटलर हो। पिछले हमने देखा जॉस बटलर नाबाद आए 97 करके और मैच को खत्म करके गए, तो फिर आपके लिए बल्लेबाजी यूनिट को चलाना बहुत आसान हो जाता है। इन फॉर्म है, बहुत अच्छे संभाल के क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। ऐसा नहीं है ना आड़ा टेढ़ा ज्यादातर आपको वो देखने को मिलती है बल्लेबाजी में, जरूर कई बार वो लैप शॉट निकालते हैं लेकिन ज्यादातर शुरू में टाइम लेते हैं। अब यहाँ पे केकेआर क्या प्लानिंग कर सकती है? क्या टीम जो उनके मेन बल्लेबाज है, बटलर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, उनको एक अलग तरीके से चैलेंज देगी? वहीं पे गुजरात ये सोचेगी ठीक है हमें पता है कि ये स्पिन हेवी टीम है, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, साथ में नोकिया भी आ सकते हैं, उनके सामने क्या थोड़ा क्वेश्चन के साथ खेले, थोड़ा संभाल के खेले और हाई टेकिंग रिस्क शॉट्स ना खेले? बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला ये मैचअप्स। कृष्णा बहुत प्रसिद्ध हो रहा है भाई, पिछले मैच में पर्पल कैप अपने सर पे रखी थी, 14 विकेट है, इकोनॉमी भी 7.5 से कम का है, 7.44 का है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। सिर्फ पहले मैच में ना विकेट नहीं मिली थी, उसके बाद अगर आप देखें तो हर मैच में कम से कम 1 विकेट निकाला है, एक बार 3 विकेट निकाला है, एक बार 4 विकेट निकाला है, कंसिस्टेंटली ब्रेक थ्रू दिला रहा है। पिछले मैच में भी डीसी के सामने ना ऐसा लग रहा था कि डीसी बहुत अच्छे से जा रही है, केएल राहुल बहुत सेट नजर आ रहे थे, इनफॉर्म नजर आ रहे थे, यॉर्कर डाला और लेट मूवमेंट हुआ और लेट मूवमेंट की वजह से केएल राहुल बीट हो गए। सो यॉर्कर, स्लोअर वन, बाउंस है, बहुत अच्छे फॉर्म में है। अपनी पुरानी टीम केकेआर के लिए खेले थे ना प्रसिद्ध कृष्णा, तब यहीं पे आए हैं, इस मैदान को जानते हैं, इन पे एक और बार नजर है ये किस तरह से जो केकेआर की बल्लेबाजी का चैलेंज है उसको काउंटर करते। क्योंकि अगर सुनील नारायण चल गए, अगर क्विंटन डिकॉक का बल्ला चला, तो फिर ये दोनों लेफ्ट हैंड के सामने ना वो जो ऑफ कटर डालते हैं, जो गेंद बाहर जाती है, वो बड़ा क्रूशियल होगा। और चैलेंज एक रहेगा एंड्रे रसल बनाम इन फॉर्म प्रसिद्ध कृष्णा, वो भी एक अलग से प्लानिंग होगी। क्या यॉर्कर स्टंप में डालेंगे, क्या वाइड यॉर्कर डालेंगे, या फिर अगले पैर पे जो एंड्रे रसल का बाहर जाता है उसको टारगेट करेंगे? क्योंकि इनका गेंद हल्का सा यॉर्कर में मूव कर रहा है,
तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके आएंगे इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा। राशिद खान का 9 साल का आईपीएल करियर है। ये जो इकोनॉमी इस साल 9 के ऊपर और विकेटें भी नहीं मिल रही है, लोग बहुत उन्हें कंफर्टेबल तरीके से खेल रही है, अभी तक का सबसे खराब फर्स्ट हाफ रहा है राशिद खान का। अब वो मैजिक या तो डिरेल हो रहा है या फिर लोग उन्हें ज्यादा पढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए सुनील नारायण ने भी ना इतने साल बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस किया ना, रीमॉडल करके अपनी एक्शन को भी। एक चीज थी उनकी जो लेंथ है ना वो ज्यादा बदली नहीं है। राशिद की अभी इंजरी के बाद मुझे लग रहा है लेंथ और लाइन में बदलाव हुआ है, ज्यादा ओवर पिच भी कर रहे हैं। एक चीज को पकड़ के रखेंगे, मैंने चहल की बात की थी, वो स्लो डाल रहे थे बैट्समैन को, वो प्लान के हिसाब से गेंदबाजी करे, तो एक ही चीज कई बार करना बेहतर है। तो राशिद खान के लिए भी बढ़िया रहेगा कि वो एक ही चीज के पीछे ज्यादा पड़े रहे। बहुत ज्यादा भी अगर बदलाव करेंगे चीजों में तो शायद वो रिदम प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। अनलेस अगर बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत हो रही है अपनी बॉडी में, तो फिर बाहर से बैठ के कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो फिर एक ही एरिया पे अच्छी गेंदबाजी करे और कोलकाता में पिच में मदद मिल गई तो फिर उनके लिए वापसी का रास्ता आसान हो जाएगा। गुजरात की प्लेइंग 12 एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, टॉप 3। उसके बाद रदरफर्ड, शाहरुख खान, राहुल तिवटिया, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा। अब आप अरशद खान के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर एक स्पिनर को लेके आना चाहेंगे? एक अच्छा विकल्प है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों से भरी हुई ये टीम है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार आपके पास लेफ्ट हैंडर है प्लेइंग 11 में, जो कम से कम है ना। केकेआर की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या जयंत यादव के बारे में सोच सकते हैं ऑफ स्पिनर, एक स्पिनर के अलावा? क्योंकि आपके पास 3 फास्ट बॉलर तो हो गए ना, आपके पास मोहम्मद सिराज हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, ईशांत शर्मा हो गए। तो फिर क्या आप या तो ईशान की जगह पे या अरशद की जगह पे, ईशान ने बहुत अच्छी पिछले मैच में गेंदबाजी की थी, आप एक ऑफ स्पिनर के बारे में सोच सकते हैं। गुजरात मुझे लगता है सोचेगी जरूर। एक और चीज है, साई किशोर का ना आंकड़ा आखिरी ओवर में डालते हुए बड़ा जबरदस्त है। 3.5 वो गेंदें डाली हैं। इकोनॉमी ना उनका लगभग 8 साढ़े 8 के करीब का है और विकेटें भी निकाली है भाई। बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले मैच में एक ही ओवर डाली, वो भी आखिरी ओवर डाली और मारने नहीं दिया। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था उन्हें आखिरी ओवर डालते हुए देखते हैं, लेकिन भाई ये दिमाग से गेंदबाजी करता है। छोटे मैदान में नहीं चलेगा, लेकिन वो बड़ा मैदान है तो फिर भी काम चल सकता है। मैचअप की बात करते हैं, शुभमन गिल बनाम एंड्रिक नोकिया 7 इनिंग में 4 बार आउट किया है। भाई साहब स्ट्राइक रेट है 150 का शुभमन गिल का, लेकिन 4 बार आप 7 बार आमना सामना करते हो, 50% से ज्यादा। मतलब भाई आपने परेशान किया है बल्लेबाज को। वो इसलिए भी परेशान करते, मैंने पहले कहा था कि आगे वाली लेंथ बहुत अच्छे से डालते, तो ये एक मैचअप है। आगे वाली लेंथ अगर शुभमन के सामने आपने जोर से डाला ना, हमने जोफ्रा के सामने देखा था, इनके सामने भी वो काम वो कर सकते हैं। दूसरा मैचअप, वरुण चक्रवर्ती बनाम जॉस बटलर। अभी T20 सीरीज हुई थी ना इंग्लैंड बनाम भारत, तो फिर क्या किया था, 3 बार आउट कर दिया था। यहाँ पे आप शुरुआत में जैसे ही बटलर साहब आए उनके सामने लगा दीजिए वरुण चक्रवर्ती को, बिल्कुल ट्रबल में डाल सकते हैं वरुण चक्रवर्ती जॉस बटलर को। तीसरा, मोहम्मद सिराज बनाम सुनील नारायण। देखिए 2 बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट 100 का ही है मोहम्मद सिराज के सामने। वो इसलिए भी है क्योंकि अगर वो यॉर्कर डालते हैं ना ओवर द विकेट, थोड़ा अंदर आता है, तकलीफ में आता है, तो क्या यॉर्कर की तरफ सीधा चले जाएंगे मोहम्मद सिराज? तो ये 3 मैचअप मैं देखना चाहूंगा। मुझे लगता है जरूर गुजरात बहुत सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन यहां से ना कोलकाता रास्ता बदल सकती है। कोलकाता मुझे लगता है गेम में वापस आ सकती है। सो कोलकाता के लिए मुझे ये फीलिंग है इस मैच में। आप लोगों को क्या लगता है बताइए।